नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनामोलस बिहेवियर क्या है, सिंपल सा है कि ऐसा कंपोनेंट जो अपनी लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जब कन्वर्ट होता है तो उसमें एक्सपेंशन का फिनोमेना होता है। ये बहुत अजीब सा फिनोमेना है, बहुत एक एस्टोनिशिंग फिनोमेना है वाटर का, चूँकि जितने दूसरे लिक्विड्स हैं वाटर के अलावा, जितने नेचर में दूसरे लिक्विड्स पाए जाते हैं, जब भी वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट की तरफ जाते हैं तो वो कंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन वाटर में ये फिनोमेना बिल्कुल अपोजिट है। वाटर अपनी डेंसिटी जो होगा वो बजाय सॉलिड स्टेट से में जब आ रहा होगा, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जब आ रहा होगा, तो बजाय वो कंप्रेशन के वो और ज़्यादा एक्सपेंशन शो कर देगा। एक्सपेंशन शो होने की वजह से उसका वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा, लेकिन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डेंसिटी कम होने की वजह से आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि जितने भी आप ज़्यादा एंटार्क्टिका की एग्जाम्पल ले लें इसके अंदर, कि एक लार्ज ओशियन है और ओशियन वाटर मौजूद है, डेंसिटी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है और आइस की डेंसिटी कम है। वजह क्या है, यही वजह है कि एनामोलस बिहेवियर है वाटर का, कि जब वो फ्रीज हो जाता है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन उसका सरफेस एरिया या वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से लार्जर वाटर बॉडी के अंदर आइस जो होंगे वो बर्ग्स, आइसबर्ग्स की फॉर्म के अंदर आपको सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हुए नजर आएंगे। तो ये वजह है एनामोलस बिहेवियर की, और यही वजह है कि जो जितने भी फ्रोज़न ओशियंस हैं, या जैसे इसमें मैंने आपकी एग्जांपल बताई कि एंटार्क्टिका में क्या है कि सरफेस के ऊपर जितने भी हैं वो वाटर के आइसबर्ग्स हैं, ग्लेशियर्स हैं। उन ग्लेशियर्स के नीचे आप डेप्थ में जाएंगे तो वाटर जो होगा वो सिंपल लिक्विड स्टेज में होगा, और यही प्रॉपर्टी जो है वो लाइफ का सर्वाइवल बनाती है अंडर द आइस, कि वहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, फिशेस हैं या दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो सर्वाइव कर रहे हैं। रीज़न बीइंग के नीचे जो वाटर का जो लार्जर बॉडी है वो लिक्विड स्टेट में है, और ऊपर चूंकि वो टेम्परेचर मिनिमाइज होने की वजह से जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा वाटर, तो फ़ौरन से उसमें क्या हुआ कि वो एक्सपेंड कर दिया और उसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई है। सो ये सारी जो आज हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो वाटर की प्रॉपर्टीज़ थी, और ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में या रीजनिंग क्वेश्चंस में आपसे बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। होपफुली आपको इस टॉपिक के हर एक पॉइंट्स को आप लोगों ने प्रॉपरली जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आपको कोई पॉइंट क्लियरली समझ में नहीं आया है तो आप अपनी जो भी क्यूरीज़ हैं या आपके पास जो भी क्वेश्चन आए हैं माइंड के अंदर, वो आप कमेंट्स में आप नीचे मेंशन कर सकते हैं, फिर हम उसको पॉजिटिवली आपको रिस्पॉन्ड करेंगे उन क्वेश्चंस को। और मैं आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी वीडियोस हम बहुत एफर्ट्स के साथ बनाते हैं और आपको हम पढ़ाना चाह रहे हैं, और आपको हम समझते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो आपसे भी हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और आपकी जो भी क्यूरीज़ हैं वो आप अपने कमेंट्स में, हमारे कमेंट्स में मेंशन कर दें वीडियोज़ में। और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी।